हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। एक तो ये कि लोग कमेंट करते हैं बाल बहुत खराब दिख रहे हैं। मुझको पता है बाल बहुत खराब दिख रहे हैं, लेकिन बाहर कोरोना अब भी है, मैं अभी बाहर जाने में हिचक रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। जितिन प्रसाद कांग्रेस से भाजपा में गए एकदम अप्रेजल वाले टाइम पे। लोग क्या बोले? जेसीबी का ऐसा यूज देखा है कभी? कोविड में सेवाएं देने वाले जेसीबी का ऐसा यूज कर रहे हैं। दिखाएंगे इस बच्चे का गाया दर्दीला गाना जो हो गया वायरल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हाथी के सोते बच्चे हर किसी को क्यों लग रहे हैं अच्छे। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का निकोलस सरकोजी वाला हाल हुआ। वो भी पीटे गए थे, ये भी पीटे गए। मुझे लगता है कार्यकाल में एक बार मार खाना फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों के लिए कंपलसरी होता होगा। तो हुआ ये कि मंगलवार को दक्षिण पूर्वी फ्रांस में लोगों की भीड़ की ओर बढ़ रहे थे, जहां ये अमंगल हो गया। किसी ने भीड़ से निकलकर थप्पड़ मार दिया, इसीलिए 2 गज की दूरी जरूरी होती है। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने अपनी तर्ज पर बिहेव किया। लोग फ्रेंच किस, फ्रेंच फ्राई के बाद फ्रेंच स्लैप टाइप जोक मारते दिखे। पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स इस मौके पर अतिरिक्त खुश नजर आए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बराबर फ्रीडम ऑफ हैंड्स कहकर अपना एजेंडा चलाते हुए वो नजर आए। मार्वल फैंस में खुशी की लहर। छल का भगवान लोकी अपनी नई सीरीज के साथ आ गया है। ट्विटर पर दूसरे नंबर पर चमकता नजर आया ओडिन के सौतेले बेटे का नाम। बेसिकली सीरीज आई है, एक एपिसोड के बाद ही जनता ने इसे मास्टरपीस बताना शुरू कर दिया। बिन कॉन्टेक्स्ट के स्पॉयलर्स देने वालों की बाढ़ आ गई। पेपर वेट्स पर बहुत मीम चल रहे हैं। माने कसम से जिनने देख लिया है एपिसोड वो बस यही कह पा रहे होंगे ये पेपर वेट देखने के बाद कि गजब बेइज्जती है यार। वायरल है दी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक डिलीट हुई स्टोरी के स्क्रीनशॉट। शायद बैकएंड चेक करने के लिए कोई डेमो स्टोरी लगाई दी गई थी जो पब्लिश हो गई। इसमें लिखा था पुलिस को तरबूज के खेत मंगल में मिले। आउटर स्पेस में तरबूज बढ़ गए हैं। एफबीआई ने कमेंट करने से मना कर दिया। तरबूज बरस रहे हैं। ये स्टोरी बड़ी बोरिंग है। इस तरह की बातें उस रिपोर्ट में लिखी मिली थी। अब डिलीट होने के बाद जिसने पढ़ा वो मौज ले रहा है। कंपनियों में आजकल अप्रेजल का टाइम चल रहा है। जिसका अप्रेजल नहीं हो रहा है वो नौकरियां छोड़ रहा है। उसको फिर हर चीज से समस्या हो जाती है कि यहाँ की लाइट बहुत ज्यादा चुभती है, मेरी आंखों के लिए ठीक नहीं है। कोई कहेगा यहाँ जो कॉफी मशीन के पास कप रखे रहते हैं वो बहुत छोटे हैं, तो जब मैं स्टीम करता हूँ कॉफी तो छिदिक्का मेरे हाथ में पड़ जाता है। ऐसा ही पार्टीज में हो रहा है। स्विच वगैरह लोग कर रहे हैं। कांग्रेस से जितिन प्रसाद भाजपा में चले गए, उसी पे ट्रेंड्स वगैरह चले। लेकिन जो रिएक्शन नजर आए पार्टियों के, तो भाजपा का तो ऐसा था कि बस यही बंदा हमको चाहिए था, अब देखना कांग्रेस। और कांग्रेस का ऐसा है, अरे जीतते बीतते नहीं थे, ले जाओ, अच्छा है हमारी बाला दूसरे के गांव जाए। इस तरह की चीजें चली। लोगों ने क्या कहा आइए बताते हैं। अध्यक्षी के चुनाव टलने समेत आए दिन नाना प्रकार के झटके झेलने की आदि कांग्रेस पार्टी को ताजा झटका तब लगा जब कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस से सोशल डिस्टेंसिंग मनाते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया। इस मौके पर कहा, सवाल ये नहीं है कि मैं किस दल को छोड़कर आया हूं, यह महत्वपूर्ण है कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूं। अप्रेजल के बाद कंपनी बदलने वाले लोग ये लाइन नोट कर लें। इसका कोई मतलब भले ना निकले, लेकिन एचआर को जब आप ये बोलेंगे बहुत मजा आएगा। हैशटैग जितिन प्रसाद ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड हुआ। हजारों ट्वीट आए। आईएनसी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, जितिन प्रसाद जी का कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए धन्यवाद। इस मौके पर लोग अमित मालवीय का पुराना ट्वीट खोज लाए। लिखा था, जितिन प्रसाद हैज इंश्योर्ड अ फर्स्ट अमंग equal status among the Congress Babalog by kicking the hapless protester. Watch his political career. पलट के लोगों ने लिखा, साहेब ने भाजपाइयों की क्या हालत कर दी है कि कल तक जिन कांग्रेस नेताओं को गाली दे रहे थे आज उन्हीं की वंदना करनी पड़ रही है। बेचारे अब तक कहां तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देख रहे थे और अब कहां कांग्रेस युक्त बीजेपी करने में योगदान करना पड़ रहा है। अभी संगी तो संभाल लेना बाबा को, ऐसा कुछ ये क्या लिखा है समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन लोग ऐसा लिख के अमित मालवीय को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सिंधिया नाम भी ट्रेंड हुआ साथ के साथ। लोग जितिन प्रसाद अगले सिंधिया होंगे ऐसी बातें कहते मिले। जातिवादी बातों के बिना कहां लोगों का दाना पचता है। लोग लिखते मिले, थके हारे नेता जितिन प्रसाद को ब्राह्मणों का नेता बताने की कोशिश कर रहा मीडिया,
2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 विधानसभा चुनाव हारे, 2019 लोकसभा चुनाव हारे। बंगाल में कांग्रेस प्रभारी थे, कांग्रेस साफ। यूपी पंचायत चुनाव में भाभी भी हार गईं। किस बात के बड़े नेता हैं पंडित जितिन प्रसाद? काउंटर आए कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि चूंकि जितिन प्रसाद लोकसभा का चुनाव हार गए थे इसलिए वो बड़े नेता नहीं हैं। यदि चुनाव हारना छोटा नेता होना है तो अमेठी से भी किसी की हार हुई थी। गौरतलब है कि जितिन जी की हार फिर भी छोटी थी। लोगों के अंदाजे का लेवल किस लेवल तक चला जाता है उसका अंदाजा लगाइए। लिखा गया, भाजपा में मोदी, अमित शाह और योगी सबकी छवि खराब, इसलिए जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गोदी मीडिया द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। शेष ट्रोल्स कहते मिले, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में जाकर मिला। जेसीबी मीम कल्चर का हिस्सा है, मतलब उसके बारे में जोक चलते हैं कि ये कहीं पे दिख गई तो लोग देखने के लिए रुक जाएंगे अपना काम छोड़ के। बाकी जोक तो ये भी चलते हैं कि कोई भी पीली मशीन हो उसमें पंजा है, वो हमारे लिए जेसीबी है। लेकिन जेसीबी का ऐसा यूज आपने पहले शायद ही देखा हो। लद्दाख के सांसद ने एक तस्वीर डाली और बताया कि कोरोना काल में सेवाएं देने के लिए जाते हुए ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कुछ ऐसे नदी पार कर रहे हैं। देखिए तस्वीर। अव्वल तो जेसीबी नहीं है, ये अर्थ मूवर है। सांसद सेरिंग नामयाल ने ये फोटो अपलोड करते हुए लिखा, हमारे कोविड वॉरियर्स को सलाम है। ग्रामीण लद्दाख में अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कोविड वॉरियर्स की एक टीम नदी पार करती हुई घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड वॉरियर्स के साथ सहायता करें। 2 दिन पहले की फोटो है, लेकिन अब इसकी इतनी बात चल रही है कि हम बिना दिखाए नहीं रह सकते। लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। लिखा, क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। कोई बोला, हेलीकॉप्टर कहाँ है? ओ, वो तो सिर्फ प्यारे नेताओं के लिए होता है। सवाल उठे कि गांव के लोग कैसे नदी पार करते होंगे, क्या आप उन्हें भी जेसीबी देते हैं? एक ब्रिज बनाओ। लोग बोले, डॉक्टर्स बोले कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कूड़े की तरह ट्रीट करना और फिर उसको ग्लोरीफाई करना बंद करो। कोई बोला, जब आप काम के प्रति समर्पित हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फेसबुक पर बहुत वायरल है एक वीडियो, एक छोटे से बच्चे का है जो कार में बैठ के गाना गा रहा है, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, 1-2 गाने। और थोड़ा खोजा, थोड़ा देखा और आसपास का इलाका, आसपास की बोर्ड्स वगैरह या लोगों के बात करने का तरीका देखा तो हमको लगा कि ये वीडियो पाकिस्तान का हो सकता है। लेकिन चल, भारत में रहा है, आपको ये गाना बच्चे का सुनाते हैं। सुनिया सुनिया दुनिया विचे रोली ना दमी अवेस फ्रे फेरे विचे छोली ना दमी डोला वेथदा अरे मतमाओ दे बड़ा पछताओ दे बड़ा पछताओ दे। वायरल है एक तस्वीर, न्यूज एजेंसी की है, लेकिन आईएफएस वगैरह ने डाली तो और वायरल हो गई। नजर आता है कि हाथी के बच्चे आराम से सो रहे हैं। लोगों को तस्वीर बड़ी क्यूट लग रही है। मामला ये है कि चीन में पिछले 15 महीनों से ये 500 किलोमीटर चले आए हैं, मतलब 15 महीने में 500 किलोमीटर चल चुका है ये हाथी का झुंड। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि ये लगभग 7 करोड़ रुपए की फसल भी चट कर गए हैं। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि हाथियों का जो सरदार है वो थोड़ा अनुभवहीन है और शायद हाथियों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। लेकिन अनुभवहीन सरदारों के करोड़ों के नुकसान देखने का कल्चर आजकल है नहीं, तो लोग इस फोटो की क्यूटनेस पे एकदम आ हो पड़े हैं। आप भी आओ हो जाइए, देखिए तस्वीर। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।